हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और नया सेशन। और आज का सेशन जो है हमारा वन लाइनर का सेशन है। हमारे इस चैनल पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए भी मैं सेशन डालती हूँ, साथ ही साथ मैं वन शॉट वीडियोस भी लेकर आती हूँ, जिसमें कि क्या है, साइंस के 9 to 10 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सब मैं एज अ वन शॉट जो है इस चैनल पे डालती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे वन लाइनर के सेशंस भी चल रहे हैं। वन लाइनर के सेशन में हम क्या करते हैं, 6 to 10 की एनसीईआरटी में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर चैप्टर के, वो मैं चैप्टर वाइज वन लाइनर बनाकर इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कलरफुल हैंड रिटन नोट, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, ये जो सेशन है ये सीटेट के पेपर वालों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। सीटेट के अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो कि कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें साइंस आती है, तो साइंस के लिए 6 to 10 की एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो 6 to 10 की एनसीईआरटी को आपको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एक एक पेज के, वो मैं एज अ वन लाइनर क्या है आप लोग को एज अ पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और जो हमारा फर्स्ट है चैप्टर का नेम है हीट ट्रांसफर इन नेचर, सीटेट पेपर 2 के लिए है। ठीक है, क्लास 7th के लिए। तो चलिए, फर्स्ट है हमारा, केरला इज क्लोजर टू द इक्वेटर देन सिक्किम एंड इट ऑल्सो अ लॉन्ग कोस्टल लाइन विच रिजल्ट इन वार्मर एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशन। तो क्योंकि केरला जो है वो इक्वेटर से ज्यादा पास है सिक्किम के कंपैरिजन में, तो इसलिए वहां ज्यादा गर्मी होती है, यही बोला गया है। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको ऐड किया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, थुक्पा आर ट्रेडिशनल सिक्किमीज डिश। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो थुक्पा है वो कहाँ की जो है ट्रेडिशनल डिश है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो ये सिक्किम की ट्रेडिशनल डिश है। थर्ड पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो बेसिकली बोला गया है कंडक्शन क्या है। कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है हीट ट्रांसफर होती है हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट हीट को ट्रांसफर करने में मदद करता है उसे कंडक्टर कहते हैं, और कंडक्टर के अंदर जब हीट ट्रांसफर हो रही होती है उस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, अब हमारा पॉइंट है आगे, इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स गेट हीटेड, पासेस द हीट ऑन इट्स नेबर एंड सो ऑन, हाउएवर द पार्टिकल्स देमसेल्फ डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। कंडक्शन में पार्टिकल्स मूव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, मेटल अलाउज हीट टू पास थ्रू देम, कॉल गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसे कि कंडक्टर कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, मटीरियल सच एज वुड एंड ग्लास डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर इंसुलेटर। तो मैंने आपको अभी बताया था, जो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, और जो ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, 7th पॉइंट देखते हैं, एज द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे इट कॉजेज वार्म एयर अबव द लैंड टू राइज, दिस कॉज कूलर एयर to move from the sea towards the land. This movement of the cooler air from the sea to the land is called sea breeze. That's why windows of the houses in coastal areas are placed facing the sea. सिंपल सी बात है। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी जो है यहाँ पे जो है सी ब्रिज के बारे में बताई गया है। सी ब्रिज बेसिकली होती क्या है, जब भी जो है आपको पता है कि सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, तो मॉर्निंग के टाइम पर सैंड जल्दी गर्म हो जाती है, तो इस वजह से उसके आसपास की सैंड मतलब लैंड के आसपास की जो हीट होती है वो गर्म हो जाती है, सॉरी जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। और गर्म एयर क्या हो जाती है, अगर वो हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है। तो जब वो बेसिकली ऊपर चली जाती है, राइज अप हो जाती है, क्योंकि क्या, वार्म होने के बाद एयर के पार्टिकल्स एक्सपैंड हो गए और हल्के हो गए। ठीक है ना, अब जब वो ऊपर चली जाती है तो जहां से, जिस एरिया से जो वो एयर है, वार्म एयर है, वो ऊपर चली गई, उस एरिया में कंसेंट्रेशन लो हो गया।
कंसंट्रेशन लो होने की वजह से एयर का अब हायर कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो जहां एयर ज्यादा है वहां से एयर वहां मूव कर जाती है, जहां से एयर गर्म होकर ऊपर चली गई। तो ऑब्वियस है सी क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा गर्म नहीं होता है दिन के टाइम पर, तो सी से फिर जो ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ आती है, और इसीलिए सी से ठंडी हवा लैंड की तरफ आना इज कॉल्ड सी ब्रिज। और इसी का उल्टा है, रात को जो है सैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन लैंड जो वाटर है वो जल्दी ठंडा नहीं होता, तो इसीलिए ठंडी हवा कहां से कहां जाएगी, सी से हमारे लैंड से हमारे सी की तरफ जो है ठंडी हवा जाएगी, इसीलिए उसे कहा जाता है लैंड ब्रिज। ठीक है। और मैं बता दूं, अगर इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन भी आपको पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन चाहिए एनसीईआरटी से, तो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इन सब चैप्टर्स को एक्सप्लेन भी करूंगी अलग से। लेकिन क्योंकि ये क्या है, वन शॉट है और वन लाइनर है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी क्या है नजरों से आ जाए। तो आप 15 पॉइंट देखते हैं। द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। द हॉट यूटेंसिल्स कूल डाउन बाय रेडिएटिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग। सिंपल सी बात है, रेडिएशन अब एक प्रोसेस है, जैसे कंडक्शन एक प्रोसेस थी वैसे रेडिएशन भी एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में कोई भी पार्टिकल्स की जरूरत उसे नहीं होती है। जैसे कि एक गर्म बर्तन अचानक से ठंडा हो जाता है, क्योंकि गर्म बर्तन की जो हीट है वो क्या हो जाती है, रेडिएट हो जाती है आसपास के सराउंडिंग में। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम 16 पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर इज सीपिंग थ्रू सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब भी जो मिट्टी के ऊपर वाली परत में पानी होता है वो नीचे सीप अप हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, सूख जाता है, तो उसी को इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। 17 पॉइंट है, द वाटर दैट सीप्स थ्रू गेट स्टोर्ड इन द पोर्स स्पेस ऑफ द सेडिमेंट्स एंड द ओपनिंग इन द रॉक बीनीथ द सरफेस एज ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं, जो सरफेस का पानी, जो मतलब मिट्टी के ऊपर जो सरफेस थी उसका पानी जब सीप अप हुआ, मतलब अंदर गया, ठीक है, सोख लिया, तो अंदर वो कहाँ स्टोर हो जाता है, जैसे जो रॉक्स होती है, रॉक्स के बीच की दरारों में या सेडिमेंट्स में, वहां क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, और उसी को ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है। और वो जहां स्टोर होता है उस क्रैक्स को बोला जाता है, उस स्टोर्ड वाटर के क्रैक को बोला जाता है एक्योफर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 19। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप leading to scarcity of water as the heat from the sun radiation is not enough to melt the snow on the mountain. During winter, water from the mountain stream is channeled down through underground pipe, and this water is then sprayed into the cold air. As it falls, it freeze due to the extremely low temperature, and the ice built up layer by layer, creating a tall cone shape कॉल्ड आइस स्तूपा। अब बेसिकली पूछा गया है कि व्हाट इज आइस स्तूपा। अब लद्दाख में बेसिकली क्या होता है, कभी कभी कुछ जगहों में जो है नदियां, छोटी छोटी झीलें, वो क्या हो जाती है, एकदम सूख जाती है, ठीक है ना, गर्मी की वजह से। तो उस जगह में फिर क्या होता है कि अगर जैसे माउंटेन्स वगैरह है, वहां से जो है ग्लेशियर्स पिघलते हैं और तब जाके वहां पानी बनता है, और वो पानी कभी कभी सूख जाता है। तो पानी सूखता नहीं है, I mean, जैसे लो टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर में पानी जो है बर्फ बनने लगता है, और लेयर बाय लेयर जब ये बर्फ की बनती है तो कोन शेप की बन जाती है, जिसे आइस स्तूपा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20 पॉइंट। वाटर इन ओशियन, लेक एक्सेट्रा गेट हीटेड ड्यू टू द सन एंड एज अ रिजल्ट इट इवापोरेट एज वाटर वेपर। व्हेन वाटर वेपर राइज अप इट कूल्स डाउन। बेसिकली देखिए, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये वाटर साइकिल के ऊपर है, बट क्योंकि वैसे वाटर साइकिल हम सब ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, लेकिन वो बुक में था पॉइंट, तो इसलिए मैंने वो पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो आप इस पैराग्राफ में आराम से देख सकते हैं कि जो क्लाउड और जो रेन लेकर आते हैं, स्नो लेकर आते हैं, या ओले लेकर आते हैं, हॉल्स जिसको बोल रहे हैं, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन कहलाते हैं। तो देखिए इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, तो द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड as the water vapor and downwards through precipitation, passing through soil, rock and plants and finally returning to water bodies is called water cycle. तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर साइकिल का ऐसे, वाटर साइकिल इज ऑल अबाउट पानी का इवापोरेट हो जाना, इवापोरेट होके कंडेंस हो जाना, कंडेंस होके बादल बन जाना, बादल बन के दोबारा से बारिश होना इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, और फिर क्या है,
वो वाटर बॉडीज में वाटर का क्या वापस आ जाना, दैट इज ऑल अबाउट वाटर साइकिल। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर के जो वन लाइनर है वो पसंद आए होंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और पढ़ते रहिए। जितना इजी मैं बना सकती हूँ साइंस को मैं पक्का बनाऊंगी, ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के टाइम पर, बेसिकली एग्जाम के टाइम पर आपको जितना इजी हो सके टाइम बचाना है और अपने ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रैब करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।